उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए चर्चाएं तेज है। उसके साथ ही एक मुद्दा बहुत ही ज्वलंत है कि क्या आने वाली शिक्षक भर्ती में एकेडमिक के मार्क्स जोड़े जाएंगे या फिर नहीं। अभी के वर्तमान स्थिति के अनुसार एकेडमिक मार्क्स के 40% वेटेज शिक्षक भर्ती में फाइनल मेरिट बनाते समय जोड़ा जाता है। साथ ही 60% अंकों का वेटेज सुपर टेट की परीक्षा का होता है। इसी 40% एकेडमिक मार्क्स को लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश में विरोध चल रहा है कि एकेडमिक मार्क्स जोड़े जाने चाहिए या फिर नहीं। इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर बात करेंगे और आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपकी नज़र में एकेडमिक मार्क्स जोड़ा जाना सही है या फिर गलत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले एकेडमिक मार्क्स के विपक्ष में बात करेंगे। देखिए, एकेडमिक मार्क्स अगर जोड़ा जाता है तो सबको एक पैमाने पर नहीं तौला जा सकता, क्योंकि जब स्वकेंद्र परीक्षा होती थी और उसके पहले जब एग्जाम सेंटर्स किसी दूसरे परीक्षा केंद्र पर जाते थे, उस समय दोनों के मार्क्स में आप देखेंगे तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। या फिर अभी की जो मार्किंग प्रणाली है यूपी बोर्ड की या फिर सीबीएसई बोर्ड की, तो आप देखेंगे कि पहले जो मार्किंग प्रणाली थी उससे बहुत ज़्यादा डिफर हो चुकी है। आजकल 80-85% अभ्यर्थियों के ऐसे ही आ जाते हैं, क्योंकि 30 अंक का प्रत्येक सब्जेक्ट में जो एक्स्ट्रा करिकुलम और प्रैक्टिकल के मार्क्स जोड़े जाते हैं, जो कि कॉलेज के माध्यम से स्कूल के माध्यम से दिए जाते हैं, उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स के 30 में 30 होते हैं, जिसकी वजह से उनका परसेंटेज पहले के कैंडिडेट्स की अपेक्षा बढ़ जाता है। तो इन सबको देखते हुए सभी को एक पैमाने पर लाने के लिए एकेडमिक मार्क्स एक गलत तरीका हो सकता है। अब बात करेंगे एकेडमिक मार्क्स के पक्ष के संदर्भ में। अगर कोई कैंडिडेट बहुत पहले के ग्रेजुएशन, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किए हुए हैं और काफ़ी गैप के बाद उन्होंने बीएड या फिर बीटीसी में एडमिशन लिया और उसके बाद अगर वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनके एकेडमिक मार्क्स कम होंगे और वो एकेडमिक मार्क्स हटाने के पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे होंगे। लेकिन 2-3 साल 4 साल पहले जो अभ्यर्थी बीएड बीटीसी में एडमिशन लिए होंगे और इस समय शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उनके लिए सभी के लिए माहौल समान था। चाहे आप बीएड के कैंडिडेट हो या फिर बीटीसी के कैंडिडेट हो, सभी के लिए मौके समान थे। अगर कोई कैंडिडेट मेहनत करके एकेडमिक मार्क्स अच्छा बनाया हुआ है तो उसको उसका वेटेज मिलना चाहिए, क्योंकि उसने स्टार्टिंग से ही अपने एकेडमिक मार्क्स को अच्छा बनाने के लिए प्रयास किया था। एकेडमिक मार्क्स जोड़े जाने का एक और तार्किक कारण ये भी है कि सरकार आपको कई पैमानों पर एक साथ तौलना चाह रही है। देखिए, अगर आपके 10-10% हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीटीसी या फिर बीएड के जोड़ करके 40% अंक एकेडमिक के जोड़े जा रहे हैं, यानी कि कई पैमानों पर आपको तौला जा रहा है। अगर कोई कैंडिडेट हाई स्कूल में अनुचित साधन का प्रयोग करके अच्छे मार्क्स ला लिया है, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि उसको इंटरमीडिएट में भी और ग्रेजुएशन में भी और बीटीसी और डीएलएड में भी मौके मिले होंगे अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए अंक बढ़ाने के लिए। तो कई चीज़ों को जब कई पैरामीटर्स पर जब अभ्यर्थी को एक साथ तौला जाता है, तो जितने भी गलत तरीकों से उसने अंक हासिल किए थे उसका औसत निकल जाता है। यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि बहुत कम मार्जिन हो जाता है कि आपने अनुचित तरीके से, गलत तरीके से अंक हासिल किया होगा। एक और कारण आप समझिए, अगर सुपर टेट के अंकों का 100% वेटेज कर दिया जाता है, कि यानी कि अगर केवल सुपर टेट के अंकों के आधार पर ही चयन होने लगे, उस कंडीशन में भ्रष्टाचार और ज़्यादा बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, सुपर टेट की परीक्षा चाहे 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती की परीक्षा हुई हो या फिर 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की परीक्षा हुई हो, दोनों कंडीशन में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा अनियमितताएँ देखने को मिली थी। और 68,500 में तत्कालीन पीएनपी की सचिव को उत्तर प्रदेश सरकार ने निलंबित भी इसी वजह से किया था, क्योंकि उस भर्ती में बहुत ज़्यादा अनियमितताएं थीं। और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में पेपर आउट का मामला माननीय कोर्ट के दहलीज पर भी खड़ा था। तो इन सब को देखते हुए आप ये नहीं कह सकते कि आने वाली शिक्षक भर्ती में भी पेपर आउट हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पीएनपी जो कि परीक्षा लेने वाली संस्था है, चाहे वह डीएलएड की परीक्षाएं हो या फिर सुपर टेट की परीक्षाएं हो, लगातार वो विफल रही है एक निष्पक्ष परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए। तो आने वाली शिक्षक भर्ती में अगर सिर्फ सुपर टेट के अंकों का वेटेज होता है, तो कोई कैंडिडेट अगर गलत तरीके से, अनुचित तरीके से पेपर आउट करा करके या फिर किसी भी तरीके से अगर उसने सुपर टेट में अच्छे मार्क्स ला लिए, तो फिर उसका 100% चयन सुनिश्चित हो जाएगा। आप 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में देखे होंगे कि जो कैंडिडेट 142 नंबर 150 में लाया था, उसको राष्ट्रपति का नाम तक पता नहीं था। तो यही सब मामले निकल करके फिर से लाइट में आएंगे अगर सुपर टेट के अंकों का 100% वेटेज कर दिया जाता है। अभी
के कंडीशन के अनुसार अगर सुपर टेट में आपने नंबर ले भी आए तो आपके 40% अंक एकेडमिक का होता है। तो गलत तरीकों से आप एक बार अच्छे अंक ला सकते हैं। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और बीटीसी या फिर बीएड सभी में आपको मौके नहीं मिलेंगे कि गलत तरीके से आप नंबर लाएं। तो ये जो भी स्टेजेस बनाए गए हैं ये एक तरीके से तार्किक रूप से सही हैं। आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।